सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सार हूं। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माँ मुझे आने दे जो पाठ है। उस पाठ में जो दी गई एक छोटी सी गर्भस्थ बेटी के बारे में, और जो बेटी पुकार रही है माँ से कह रही है मुझे आने दे, डरो मत माँ मुझे आने दे, मैं बाहर आकर तुम्हारे जो सारे कष्ट जो भी हैं मैं उसे दूर करूंगी। ऐसा वो अपनी माँ से कहती हुई, माँ को एक आशा देती हुई, भरोसा देती हुई उन्होंने जो बातें बताती है, इस पाठ के अंतर्गत हम सीख सकते हैं। इस पाठ का जो कवयित्री है वो क्या कहना चाहती है, एक ही मुद्दा है बेटा। इस पाठ का जो कवयित्री है, कवयित्री मृदुल जोशी जी, एक ही कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बस यही नारे को लेकर वो चली हैं। कहने का मतलब है बिना बेटी का, बिना स्त्री का समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कल्पना करना भी नहीं होता है बिना नारी के। इस तरह वो अपनी कविता में प्रस्तुत करती है, बताती है। क्या बताती है? बिना नारी के समाज नहीं रहता है। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। तो ये बात कल हम देखे थे। आज इस वीडियो में पद्य जो दी गई है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला हम उन्मुखीकरण में एक छोटा सा गद्यांश देखे थे और कुछ प्रश्न भी वहाँ पर हम देख चुके हैं। उसके बाद उद्देश्य भी पढ़ चुके हैं, विधा विशेष भी पढ़ चुके हैं। कवयित्री परिचय। कवयित्री कौन है? मृदुल जोशी। पाठ का नाम क्या है बेटा? माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे। कवयित्री कौन है? मृदुल जोशी। कौन है? मृदुल जोशी। तो मृदुल जोशी का जन्म कब हुआ है? 1960 में उनका जन्म उत्तराखंड के काठगोदाम जिले में हुआ था। इस तरह से यहाँ पर दी गई है। इनकी रचनाओं में मुख्य विषय क्या रहता था? नारी चेतना। इनकी रचनाओं में नारी चेतना व सम समाज का निर्माण। नेक्स्ट क्या पढ़े थे हम यहाँ पर? सही लिखना है बस। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पढ़े थे हम? समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी। समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी। समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी। तीसरा, गुम हो गए अर्थ की तलाश में। गुम हो गए अर्थ की तलाश में। शब्दों के क्षितिज से इन दिनों। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 मुद्दे ले लिया है। यहाँ पर जो बताया गया है नारी चेतना और समसमझ का निर्माण जो है, इनका यही मुद्दा है। नारी चेतना करती हुई
इन्होंने कई रचनाएं किए हैं और सम समाज में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, इस तरह का वो सम समाज का निर्माण करती हुई चली थी। और हमेशा वही सोचती थी कि सम समाज का निर्माण होनी चाहिए, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, इस तरह से वो हमेशा कहा करती थी। तो उसी के बारे में यहाँ पर दी गई है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गया, ये जो है रचना है, ये यहाँ पर जो दी गई है ये रचनाएं हैं, यहाँ से यहाँ तक ये रचनाएं हैं। रचना स्त्रीलिंग है इसलिए यही जोड़ा गया है, बहुवचन है। ये जो है इनकी मुद्दा है, यही लेकर, इस विषय को लेकर ही वो छिली थी। नारी चेतना और सम समाज का निर्माण जो है इनकी मुद्दा है, इसी विषय को लेकर इतना सारे उन्होंने रचना की है। समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी जो है हिंदी काव्य में मतलब होता है समकालीन, जब कंपेयर करते हैं दूसरे इतिहास, मतलब होता है दूसरे काल और इस काल में, यहाँ इस काल के अंतर्गत दूसरे लोगों से, तो इस तरह से देखा जाता है। गुम हो गए अर्थ की तलाश में, जो आदमी गुम हो जाता है किसकी तलाश में, अर्थ की तलाश में, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। शब्दों की सिद्धि से इन दिनों ये जो है इनकी रचनाएं हैं यहाँ पर दी गई हैं। चलो बच्चों, कल मैंने बताया था आप लोगों को, स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं, दोनों कार्य कुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कल मैंने जो बताया था, वेदों में स्त्री की तुलना किससे की गई बेटा, देवी से की गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं, लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है, ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। कल मैंने बताया था आप लोगों को उस वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो में आज हम सीख रहे हैं सिर्फ भाव पाठ का, जो दी गई है कविता का जो भाव है। ये मुक्तक चंद है, कविता है। इर्द गिर्द यानी एक ही पंक्ति में जो विषय, मुख्य विषय, जिस तरह से यहाँ पर मुख्य विषय नारी चेतना सम समाज का निर्माण जो मुख्य विषय था उनके लिए वही मुद्दा, उसी तरह यहाँ पर भ्रूण हत्या, कौन सी हत्या बेटा, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या यानी गर्भ में ही बेटी को क्या करना है, मारना है, उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या। मैं यहाँ पर एक चाकू की तरह बता रहा हूँ, मगर ये जो लोग हैं चाकू से नहीं, यानी मेडिसिन से गर्भ में ही बेटियों को मारते हैं, तो उस तरह से मारना एक हत्या महा अपराध है। इसे इस तरह से नहीं करनी चाहिए। बेटी को बाहर यानी धरती पर लेना चाहिए। जितना हम बेटे को हक दे रहे हैं उतना ही बेटी को भी हक है जीने का और सब कुछ पाने का। चलिए बच्चों, पाठ की ओर। कल मैंने जो पाठ पढ़कर बताया था आज पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। माँ मुझे आने दें, डर मत आने दें, पालूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी क्लिक और टुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। तो यहाँ पर जो मैंने पंक्ति लिया है इस तरह से, जो यहाँ पर 6 पंक्तियों को मैंने जो पढ़ा है उसका भाव समझा रहा हूँ। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, माँ डरो मत, मुझे बाहर आने दे, पालूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, तेरे घर के जो सामने आंगन जो होता है, घर के इन फ्रंट ऑफ द डोर जो होता है, आंगन में क्या बनकर फैल जाऊंगी, हरियाली बनकर फैल जाऊंगी। हरियाली मतलब होता है मैंने वो देखने लायक होता है, अच्छा लगता है, एक सुंदर सा जो दृश्य वहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। तो वही बताया जा रहा है, घर के आंगन में क्या दिखाई दे रहा है, हरियाली दिखाई दे रहा है। लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, तेरे आंचल में क्या बनकर लिपट जाऊंगी। आंचल यानी जो माँ की जो पल्लू होती है, तो उसे पकड़कर मैं लिपट जाऊंगी। जिस तरह से बच्चे करते रहते हैं, माँ जाती रहती है तो उनके जो पल्लू होता है, उनके जो आंचल होता है, तो उसे पकड़कर मैं क्या मतलब लिपट लूँगी,
इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, लिपट लेते हैं। और लिपटने के बाद इसकी जो सुगंध है, इसकी जो खुशबू है, मतलब होता है बच्चियों का, यानी बच्चों के जो सुगंध, मतलब होता है उनकी जो ममत्व, यहाँ पर प्रेम जो कह सकते हैं हम, मैं तुम्हारा आंचल में फैल जाऊंगी और प्रेम दूंगी, कहने का मतलब है सुगंध फैलाऊंगी, इस तरह से बताएगी। आंचल में खुशबू बनकर रहूंगी, यानी तुम्हारा आंचल को, मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं ज़्यादा प्रेम करूंगी, कहने का मतलब है। खुशबू बनकर रहूंगी, मेरी किलक और टुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। किलक यानी खिलकारी ध्वनि, आउट क्राई जो कहते हैं, यहाँ पर वो बताया जा रही है। तो जब मैं बाहर आता हूँ, जब आपके सामने रहता हूँ, खेलता रहता हूँ, तो उस समय मैं मेरी किलकारी ध्वनियों से, यानी ये जो यहाँ पर बता रही है आउट क्राई, किलकारी जो ध्वनि होती है, पुकारना है, जो भी है, तो किलकारी ध्वनि में मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी यानी अपने घर की जो सन्नाटा है, सन्नाटा यानी जो एक तरह की जो साइलेंसनेस जो होता है, मतलब घर में बच्चे ना रहा तो घर में कोई शब्द नहीं निकलता है, ऐसा वातावरण रहता है, खामोशी वातावरण रहता है, तो उसे दूर करूँगी, बिखर जाएगा, कहने का मतलब है तीतर बीतर हो जाएगा, इधर से उधर, उधर इधर भाग जाएगा। कौन सा चीज़, ये सन्नाटा। सन्नाटा मतलब होता है साइलेंसनेस जो होता है, खामोशी जो होता है, वो चला जाएगा। बच्चा अगर ज़्यादा पुकारे तो घर में क्या नहीं रहता है, शांति नहीं रहता है, जो लोग कहते हैं, मगर बच्चे रहने से क्या होता है, घर में खुशियाँ रहते हैं। तो यही बात है यहाँ पर बताया जा रहा है, घर की जो सन्नाटा है, घर की जो खामोशी, जो साइलेंसनेस है, तो वो दूर हो जाएगा। जब मैं आता हूँ वहाँ पर, जब मैं आती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगी, इस तरह से बताई है। जो पसरा है पिता के धम, यानी यहाँ पर भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से, देखिए भाई हो या पिताजी हो, एक तरह की जो घमंड भाव है, गर्व स्वभाव जो है, धम्म यानी घमंड होता है पिताजी को, नहीं हमेशा डांटते रहते। कहने का मतलब क्या है, वो अपने परिवार को बचाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता है, इसलिए वो हमेशा कैसे रहता है, सीरियस रहता है बच्चों से, अपने पत्नी से। तो वो हमेशा इस तरह की बातें बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कुछ हद तक कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग हद पार करके बोल देते हैं, तो पुकारते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं अपने पत्नी पर। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, जब भी माँ रो रही है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, और माँ इसलिए रोती है, बस पिताजी के कारण ही रोती है, ज़्यादा वही कारण होता है, कम दूसरे कारण होते हैं। तो जब माँ रोती है पिताजी के कारण, बच्चे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो वही बात को यहाँ पर दोहरा रही है उस लड़की ने। अपने जो पिताजी हैं, आपके जो पति है, कहने का मतलब इस लड़की का जो पिताजी है, तो पिताजी का जो दम्भ है, घमंड, अब से नहीं, सदियों से चलता हुआ आ रहा है। कई सालों से ये घमंड स्वभाव पिताजियों को जो मिल रहा है, उसे भी मैं दूर करूंगी। साथ ही साथ जो अक्खड़पन होता है, एरोगेंटनेस जो होता है, पोगरु बहुतु तनम तेलुगु विल से दैट, अक्खड़पन, उद्दंडता, जो अक्खड़पन जो होता है, उद्दंडता जो कहते हैं, ये भी एक तरह की घमंड है। सिंपल है, आपके भाई आप लोगों को, अगर आप छोटे या बड़े, फिर भी क्या करते हैं वो लोग, जब भी आप बाहर जाके आते हैं, कहीं घूम कर आते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, अपने मम्मी से बोलते हैं, मम्मी देखिए बहन अभी आई है, देखो कितने दीदी अभी आई है, कितने देर हो चुकी है। नहीं, लड़कियों को इस तरह से घूमना ठीक नहीं है ना, मम्मी ऐसा क्यों कर रही है अपने बहन, इस तरह से वो लोग अपने पर बोलते रहते हैं। कहने के मतलब क्या है, वो घूम सकता है, मगर ये लड़कियों के लिए एक तरह की यानी वो पाबंद रख देते हैं, बोलते रहते हैं, इस तरह से नहीं करनी चाहिए। तो ये जो अक्खड़पन होता है, घमंड स्वभाव जो होता है, लड़कियों पर दिखाते रहते हैं पिताजी और भाई, उन दोनों का जो घमंड स्वभाव है, गर्व स्वभाव जो है, वो क्या कर सकती हूँ मैं, उसे दूर कर सकती हूँ, उसे मिटा सकती हूँ। मुझे आने दो माँ, डर मत माँ, मुझे आने दे, इस तरह से वो कह रही है। भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से, यानी सदियों से जो चलता हुआ पिताजी का घमंड और भाई का जो गर्व स्वभाव, अकड़पन जो होता है, वो दूर करूंगी, ऐसा वो
कह रही है, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। यानी आपकी जो माता है, माथा यानी फोरहेड जो है, तो आपकी माता में जो यानी एक तरह की जो बाधा उत्पन्न होती है, इस तरह से माता हो जाती है। इस माथे में जो दुख है, अंधेरा जो है, उसे मैं क्या करूँगी, दूर कर दूंगी, इस तरह से वो बता रही है। और क्या बता रही है, कभी कभी जर जाता है होश की बूंदों सा आंखों की कोरों से, आनत दे धूल जाएगा सारा का सारा रुकीला एहसास। यहाँ पर वही बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, जो आपके आंखों में से जो पानी टपकता है, यानी कहने का मतलब क्या है, पानी जब निकलता, कब निकलता है पानी, जब रोते हैं। तो जब भी आप रोती है तो आपके आंखों में से जो पानी निकलता है उसे मैं पोंछ दूंगी, यानी तब भी आप रोती है मैं आपका साथ देती हूँ। इस तरह से वो भरोसा दे रही है अपने माँ को, जो गर्भस्थ बेटी है, गर्भ में से ही अपना माँ को बता रही है। क्या बता रही है, मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगी, अगर कोई भी आपको रुलाया है मैं आपके आंसू पोंछ दूंगी, इस तरह से वो बता रही हैं। तो यहाँ पर जो रुकीला एहसास जो दिया है, यानी कठिनाइयों से भरे अनुभूतियाँ, यानी आपके मन में जो भी दुख की अनुभूतियाँ जो भी है, आपने यानी अपने पिताजी हो या भाई हो, न तो उनके पिताजी, उनके मामा जी, कोई भी हो, आपको रुलाया है तो वो अनुभूति आपके पास रहते हैं। वो मतलब होता है उस समय तूने रो लिया होगा, वो सारी बातों को मैं मिटा दूंगी, ऐसा वो भरोसा दे रही है। अड़कीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों, खिड़कियों में। अड़कीला मिजाज यानी घमंडी स्वभाव जो होता है, गर्व से जो स्वभाव। देखिए पिताजी क्या करता है, माँ को डांटना है नहीं तो मारना है, ऐसे ही पुरुष क्या करता है, स्त्री को मारने के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं और मारते हैं, बात करते हैं। तो इस बारे में वो लड़की कह रही है, अगर जो घर के दीवारें, 4 दीवारों में जो घमंड स्वभाव है उसे मैं मिटा दूंगी, दूर कर दूंगी, इस तरह से वो कह रही है। तेरी आंखों में तैरते समुंदर से आसमान के अक्स मैंने देख लिया है माँ। तेरे आंखों में मैं तैरता हुआ, यानी जब माँ रोती है तो यहाँ पर समुंदर जैसा बन जाता है, उसमें मैं तैरता हुआ देख लिया है। आसमान के अक्स यानी जो जिराक्स कहते हैं, प्रतिबिंब जो हिंदी में कहते हैं, जिराक्स जो अंग्रेजी में कहते हैं, कॉपी जो होता है, उसका जिराक्स, उसका जो रिफ्लेक्शन जो है, उसका इमेज जो है आँखों के पानी में दिखाई पड़ा है, इस तरह से वो बता रही है। मैंने उसे देख लिया माँ, यानी गर्भ में से बाहर तो नहीं आ सकी है, मगर गर्भ में ही रहकर मैं सारी जो चीज़ें हो रही है बाहर, मैं तुम्हारा आंखों के माध्यम से देख लिया माँ, इस तरह से वो बता रही है। ये बात वो आसमान के अक्स उन्होंने देख ली है, और वो तैरते समुंदर में उनके आंखों में जो पानी जब आया था उसमें तैरती हुई आसमान के अक्स को मैंने देख लिया, आसमान के जो प्रतिबिंब मैंने देख लिया है। मैं माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। और एक बात यहाँ पर क्या बताए, माँ जा सकती हूँ दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। मैं माँ कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं माँ आपके लिए इस समुंदर भी पार कर सकती हूँ और बहुत दूर भी जा सकती हूँ उस झिलमिलाती दुनिया में, मतलब जहाँ ये कोई भी जो जहाँ नहीं जा सकते हैं, जहाँ ये लाइट जो होता है, प्रकाश जो होती है, वहाँ पर भी मैं आपके लिए जा सकती हूँ। कहने का मतलब है मैं चाँद के पास भी जाऊँगा, चाँद को भी आपके लिए तोड़कर लाऊंगी, इस तरह से वो बता रही हैं। क्या बता रही है, माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार करके, मतलब बहुत दूर मैं तुम्हारे लिए चलूँगी और उस झिलमिलाती दुनिया में ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के। मतलब जो भी ये बनना चाहती थी, जो भी करना चाहती थी पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल माँ एक अच्छा डांसर बनना चाहती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ बस ऐसी। तो जब माँ की जो उनके मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरा करने के लिए मैं तुम्हें सहायता दूंगी, ऐसा आप भरोसा दे रही हैं। मैं दूर झिलमिलाती दुनिया में जाकर तुम्हारे लिए चमकीले टुकड़े लेकर आऊंगी, ऐसा वो बताई है। नेक्स्ट, समुंदर की लहरों के तपेड़ों में
ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। समुंदर की लहरों के तपेड़ों में, यहाँ देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है समुंदर के जो लहर जो होते हैं, वेव्स जो होता है, वो क्या करता है, तपेड़ मारने लगते हैं। तो समुंदर की तपेड़ों में बहुत बड़ी जो लहर आते हैं उसमें आदमी मर जाते हैं, अपने को उठा कर फेंक देते। कहने का मतलब है एक तरह की जो कष्ट है। बस यहाँ पर समुंदर की तपेड़ों में से मैं जाती हूँ, तपेड़ों में जाती, लहर में जाती हूँ, यानी समुंदर में चले जाती हूँ। ढूंढ सकती हूँ उस तपेड़ों में, मैं ढूंढ सकती हूँ, क्या ढूंढ सकती, मोती और सीपी। मोती यानी जो पर्ल जो होता है, और सीपी यानी जो शेल होता है। ये होता है सीपी, अब ये होती है मोती। तो मोती और सीपी दोनों मैं ढूंढ सकती हूँ समुंदर में जाकर, तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ, तुम्हारे ला सकती हूँ, इस तरह से वो बता रही है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर जो मोती है ये स्वच्छ और चमकीला जो चीज़ है, ये समुंदर में बनी जो चीज़ है, तो इस चीज़ को मैं तुम्हारे लिए लाऊंगी। ये मिलना मुश्किल है, तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए इस लाने के लिए तुम्हारे लिए मैं नीचे चले जाऊंगी और लाऊंगी वहाँ से। कितना भी कष्ट होने पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, आपके लिए लेकर आऊँगी, ऐसा भरोसा कर दे रही है। कहने का मतलब क्या है, मोती मतलब माँ नहीं पूछती जाओ मोती लो, यानी कितना भी कष्ट होने पर मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए, तुम्हारे सहायता देने के लिए मैं तैयार हूँ, इस तरह से वो बता रही है। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा छटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। कहने का मतलब क्या है, जो भी चीज़ हो, जो आप जो चाहती हो, उसके लिए मैं जाऊंगी बराबर और लाऊंगी, इस तरह से वो अपने माँ को भरोसा देते हुए बता रही थी। मुझे आने दो माँ, डरो मत माँ, मुझे आने दो, इस तरह से वो बता रही है। मैं बता देता हूँ बेटा, एक जो बात है यहाँ पर जो दी गई है, इस विषय को भावार्थ के रूप में मैं बता देता हूँ फटाफट। आप चाहे तो लिख ले सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में इस पार्ट से अगर पूछा गया है, हम 5 यानी 5 मार्क में भी आ सकता है, नहीं तो 4 मार्क में भी आ सकता है, नहीं तो 5 मार्क तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इसमें से। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इस तरह से वहाँ पर, यानी दूसरा होता है क्रिएटिव पार्ट जो दूसरा होता है, वो ये जो होता है 7 मार्क में आएगा। तो ध्यान से लिखने वाली जो बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, अब भावार्थ है, सीधा वाक्य के रूप में बता दूंगा पाठ का। तो जो है यहाँ पर बताई जा रही हैं, अनदेखी बिटिया जो है अपनी माँ से कह रही है। चलो, गर्भस्थ बिटियाँ अपनी माँ को संबोधित करती हुई इस प्रकार करती हैं, कहती हैं। देखिए, माँ से संबोधित करना, गर्भस्थ बेटी अपनी माँ से कहती है, डायरेक्ट सेंटेंस। गर्भस्थ बेटी अपनी माँ से इस तरह कहती है कि माँ मुझे आने दे, मैं तुम्हारे माथे की सिलवटों में सिमटा जो अंधेरा है उसे पोंछ दूंगी। उससे पहले का भी मैं बता दूंगा बेटा, आज का नहीं कल का भी बता दूंगा। देखिए यहाँ पर गर्भस्थ बेटी अपने माँ को संबोधित करते हैं, माँ को बताते हुए इस तरह से बताती है, माँ मुझे आने दे, मुझे आने से डर मत माँ, मुझे आने दे, मैं तेरे सपनों में, तेरे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी, मैं खुशबू बनकर तुम्हारे आंचल में लिपटूंगी। इस तरह से वो बताई है, तेरे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी और आंचल में क्या बनकर, खुशबू बनकर लिपटूंगी, इस तरह से वो बता रही है। माँ मेरी किलकारियों और टुमकते कदमों से घर का सारा सन्नाटा बिखर जाएगा। भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से या शताब्दियों से, डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी शताब्दियों से मतलब होता है बहुत पुराने ज़माने से, सालों से, 100 सालों के ऊपर जो भी है, मतलब होता है उस शताब्दियों से वो चलता हुआ आ रहा है। पिताजी के जो दंभ या गर्व हैं उसे भी मैं बिकर दूंगी। यहाँ पर बताई गई है पिताजी का जो घमंड स्वभाव है उसे मैं बिठा दूंगी, कह रही है। दूसरा जो पद यहाँ पर दी गई हैं, अभी जो मैंने बताया था इसके अनुसार ही लेकर जाइए आप लोग।
यहाँ पर वो क्या कह रही है, माँ मुझे आने दे, मैं तुम्हारे माथे की सिलवटों में जो सिमटा है, अंधेरा है, उसे पोंछ दूंगी। तेरी आंखों की कोरों से ओस की बूंदों सा जो झर जाता है उसे पोंछूंगी। माँ मुझे आने दीजिए। घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों और खिड़कियों में जो अड़खीला मिजाज चिपका है, रूखीला एहसास जो है वो भी धुल जाएगा। इस तरह से वो अपने माँ से कह रही है। माँ मैंने तेरे आंखों में तैरते समुंदरों को और आसमान के अक्स तो देख लिया है। माँ मुझे आने दो, डर मत माँ मुझे आने दो। इस तरह से वो बताई है। माँ मैं तेरे लिए उस झिलमिलाती दुनिया में दूर पार जा सकती हूँ। तेरे सपनों के चमकीले टुकड़े वहाँ से ला सकती हूँ। समुद्र के तपेड़ों को अलक्ष्य करके समुद्र में जाकर मोती, सीपी और नाविकों की कहानियों, तो कहने का मतलब क्या है, समुद्र में जब जाती हूँ तो वहाँ मोती और सीपी, साथ ही साथ नाव चलाने वाले जो नाविक कहते हैं, उनकी जो कहानियाँ होते हैं, तो समुद्र में कई दिन वो लोग सफ़र करते रहते हैं, तो उनके अनुभव, यानी रात में कैसा वो लोग गुजारते हैं समुद्र के बीचों बीच, और खाना कैसे खाते, मतलब उनकी जो कहानियाँ होता है वो भी तुम्हारे लिए लाऊंगी, ऐसा वो बताई है। मैं रंगों से चमकीले और रोशनी से चमकीला जैसे सारे काम करती हूँ, इसलिए माँ मुझे आने दे, डर मत माँ मुझे आने दे। इस तरह वो अपनी माँ से कह रही है। समझ में आया बेटा? सिंपल है, एक छोटा सा पद दी गई है, माँ मुझे आने दे, डर मत माँ मुझे आने दे। यहाँ पर वही बताया गया है, क्या बताया गया है, डर मत माँ मुझे आने दे। माँ तेरे आंगन में हरियाली बनकर रहूँगी और तेरे आंचल में खुशबू बनकर फैलूंगी, और मेरे किलकारी और तुमकते कदमों से घर का जो सन्नाटा है उसे दूर करूंगी। पिताजी का जो दम्भ घमंड जो स्वभाव है, भाई का जो अकड़पन है, उसे भी मैं मिटा दूंगी। आपकी आंखों से जो पानी गिरता है उसे मैं पोंछ दूंगी। सिंपल सा सेंटेंसेस है। जो घर के चारों दीवारों में जो अड़कीला मिजाज चिपका है उसे भी मैं मिटा दूंगी। और तेरे आंखों में मैं ठहरता हुआ समुंदर को और आसमान को मैंने देख लिया है माँ, और तुम्हारे लिए मैं दूर पार करके झिलमिलाती दुनिया में जाऊंगी और तुम्हारे लिए चमकीले टुकड़े लाऊंगी, ऐसा भी वो बताई है। और समुंदर के लहरों में जाऊंगी, वहाँ मोती, सीपी, नाविकों के किस्से भी आपके लिए लाऊंगी, चमकीले टुकड़े, और क्या बताई है, चटकीले रंगों को भी मैं आपके लिए लाऊंगी। डरो मत माँ, माँ मुझे आने दे। इस तरह से वो अपनी माँ को भरोसा देती हुई उस दुनिया में लाने के लिए वो कह रही है, गर्भस्थ बेटी। चलिए बच्चों, अगले वीडियो में हम इस बात के जो भाषा की बात है उसे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।